guys, how are you? Welcome to my YouTube चैनल। और हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पाइथन का फुल कोर्स कवर करेंगे। और हम इस सीरीज में पाइथन की कंप्लीट वीडियो देखेंगे। और मैं ये सीरीज कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। मैं एक वन वीडियो में कंप्लीट कोर्स नहीं कर रहा हूँ कि 5-6 घंटे या 10 घंटे की पाइथन की वीडियो बनाऊँ। तो मैंने इसको पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे पूरी पाइथन को। और हम इसमें पाइथन कोर का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को कोई भी देख सकता है कि जिसको पाइथन नहीं आता या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि हम डिटेल्स में पढ़ेंगे हर एक चीज़ को। और जिसको पाइथन आता है वो एज ए रिवीजन पर्पस भी ये वीडियो देख सकता है। तो गाइज हम पाइथन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम पाइथन कैसे करेंगे? हम सबसे पहले पाइथन में थोड़ी सी डेफिनेशन एंड थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ एग्जांपल करेंगे कोड के। और बीच बीच में हम इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने थोड़ी बहुत थ्योरी से। सबसे पहले पाइथन की एक डेफिनेशन है, ठीक है। इसको हम रीड करते हैं। और इस फाइल को मैं अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके इसको सेव कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे तो पाइथन के बहुत सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं गूगल पे, चैट जीटी पे एंड लिंक्डइन से भी डाउनलोड कर सकते हो। बहुत जगह सोर्स अवेलेबल है इसके। तो थ्योरी के साथ साथ कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इंटरव्यू में एज एक्सपीरियंस लेवल पे कोडिंग बहुत पूछी जाती है एंड फ्रेशर से भी, बट आल्सो थ्योरी भी पूछी जाती है। तो हम इस सीरीज में मोस्टली कोडिंग पे फोकस करेंगे। तो रही बात थ्योरी की, तो आप थ्योरी कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको एज ए माइंड में रिवीजन रखना है बस थ्योरी का, कि कोई क्वेश्चन पूछे उसका हम आंसर दे सके और अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। और मैं इस पाइथन की सीरीज़ में मेन मेन टॉपिक पढ़ाऊँगा। और जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, मेन होगा, एज ए इंटरव्यू पर्पस क्वेश्चन पूछे जाने वाले, ये सब चीज़ रिकवर करूँगा। और इस पाइथन को मोस्टली ज़्यादा ही डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि ज़्यादा ही डिटेल्स में जाऊँगा एक एक चीज़ का, तो उससे क्या होगा, जो वीडियो होगी ना पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एक लेक्चर 20 मिनट या आधे घंटे के अप्रोक्स बनाऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। पाइथन इज ए जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो पाइथन की लैंग्वेज होती है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो बेस्ड होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम ओप्स भी बोलते हैं। द प्रोग्राम्स इन पाइथन कैन रन इक्वली ऑन एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इट इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज यूज इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक एआई, डाटा साइंस एंड एमएल। मतलब कि ये जो लैंग्वेज है सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है आज के टाइम में, वो डाटा साइंस में, एमएल में, आरएआई में यूज़ होती है। वैसे तो देखो जाए तो पाइथन बहुत जगह यूज़ होती है, ठीक है। आपके वेब डेवलपर में भी बहुत यूज़ होती है एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर में भी बहुत यूज़ होती है, डेवऑप्स डेवलपर में भी बहुत यूज़ होती है एंड गेमिंग में भी बहुत यूज़ होती है। बट एक परसेंटेज जो काउंट करते हैं हम, वो सबसे ज़्यादा डाटा साइंस एमएल में यूज़ होती है, ठीक है। और सबसे खास इम्पोर्टेंट, इट वाज डेवलप्ड बाय 1991 बाय गाइडो वन रसन। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये 1991 में स्टार्ट हुई थी। गाइडो वन रसन इसके फाउंडर थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछते हैं अक्सर फ्रेशर स्टूडेंट से कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कब हुई थी फाउंडेड। तो आप बोलोगे ये 1991 में डेवलप हुई थी। किसने, कौन फाउंडर थे, किसने सर्च किया, तो उनका नाम आता है गाइडो वन रसन। वैसे तो देखो लैंग्वेज तो मतलब काफ़ी जनों ने बनाई थी, बट जिनका सबसे ज़्यादा योगदान था, जो मेन पर्सन थे इसके, वो गाइडो वन रसन थे, ठीक है। ये एक एक लाइन में है, ठीक। पाइथन इज ए हाई लेवल जनरल पर्पस एंड वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन जो है वो हाई लेवल पे जनरल पर्पस और बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज़ बिंग यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, ठीक है। इसको हम वेब डेवलपमेंट में, मशीन लर्निंग में भी
यूज़ करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग आर जनरली स्मॉलर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बहुत छोटी है एज कंपेयर करें तो हम अदर लैंग्वेज से। जैसे जावास्क्रिप्ट हो गई, सी या सी प्लस प्लस, इनके अकॉर्डिंग देखे जाए तो पाइथन बहुत छोटी लैंग्वेज है, वह काफ़ी बड़ी लैंग्वेज है। इट इज़ ईजी टू लर्न एंड वेरी सिंपल सिंटैक्स। ये सीखने के लिए बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि जो इसकी लैंग्वेज है वो सिमिलर है इंग्लिश लैंग्वेज से। ठीक है? जैसे हमारे इंग्लिश में सेंटेंस होते हैं, ऐसे ही कुछ कुछ सेम इसके सिंटैक्स होते हैं। ठीक है, पाइथन में लिखने के लिए। तो इसलिए हम इसको जल्दी कैचिंग पावर हो जाती है हमारे माइंड में और हम इसको जल्दी सीख पाते हैं। ठीक है, और पाइथन लैंग्वेज इस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। सेकंड बात करते हैं इस पाइथन कोड कंपाइल या इंटरप्रेटर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फ्रेशर से तो 100% पूछते ही पूछते हैं, एज ए एक्सपीरियंस से भी ये पूछते हैं मोस्टली। तो पाइथन कोड इज इंटरप्रेटेड। जो हमारी पाइथन लैंग्वेज का कोड होता है वो इंटरप्रेटेड होते हैं। ठीक है, ए पाइथन कोड इज कन्वर्टेड इनटू बाई कोड दैट इज एग्जीक्यूट बाई ए वर्चुअल मशीन इन पाइथन। तो जो एक पाइथन का जो कोड होता है ना, वो कन्वर्ट करता है बाइट कोड। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करता है? बाइट कोड में। वो एक्स और वो एग्जीक्यूट होता है किसमें? एक वर्चुअल मशीन में। ठीक है, पाइथन की। तो पाइथन में क्या होता है? पाइथन में एक वर्चुअल मशीन होती है जिसमें बाइट कोड एग्जीक्यूट करता है, जो पाइथन के कोड को कन्वर्ट करके। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आने वाली वीडियो में। ठीक है, अभी आप इतना समझ लो कि जो पाइथन लैंग्वेज होती है उसमें एक वर्चुअल मशीन होती है जिसमें हमारा जो पाइथन का कोड होता है वो कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में, और जो बाइट कोड होता है वो एग्जीक्यूट करता है एक वर्चुअल मशीन के द्वारा, और वो आपको आउटपुट दे देता है। ठीक है, A Python program is not needed to build like code for other language where it is compiled and it work on an interpreter only। मैं इसका डिटेल्स में बताता हूँ। जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, वो दो टाइप की होती है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा टाइप की वो होती है, बट जो मेन है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो इंटरप्रेटेड एंड कंपाइलर। ठीक है, तो जो लैंग्वेज होती है ना वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, सेकंड होता है कंपाइलर लैंग्वेज। इसको बहुत ही आराम से समझना ध्यान से। जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करती है। क्या करती है? लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करती है। जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है? एक कंपाइलर ट्रांसलेट द एंटायर कोड इनटू मशीन कोड बिफोर द प्रोग्राम रन। ठीक है, ये क्या करता है? ये पूरे कोड पहले तो मतलब पूरा कोड को वो देखेगा, अब पूरे कोड को एक साथ रन करेगा। ठीक है, एक सिंपल में समझे तो इंटरप्रेटेड क्या है? वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है, और जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है? वो एक साथ पूरे कोड को रन करता है। जैसे सपोज दैट आई हैव एन एग्जांपल फॉर यू दैट प्लीज सी। ये हमारे पास 4 लाइन है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। सपोज करो ये कोई पाइथन का कोड लिखा हुआ है एंड एक सी लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है। तो पाइथन क्या करेगा? सबसे पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, आउटपुट देगा। फिर इसके बाद इसको वो देखेगा अपनी वर्चुअल मशीन में और इसको रन कर देगा। फिर इसके बाद तीसरी लाइन को, फिर इसके बाद चौथी लाइन। तो पाइथन क्या कर रहा है? लाइन बाय लाइन कर रहा है, फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब सी लैंग्वेज में क्या है? सी लैंग्वेज में यह है कि पहले वो कंप्लीट इसको देखेगा, फिर कंप्लीट इसको रन करेगा। और इसमें सपोज दैट अगर ये वेब लिखा है, मान लो ये गलत लिखा है हमारे कोड में। ठीक है, कंपाइलर का बता रहा हूँ मैं भी। कंपाइलर में ये वेब गलत लिखा है, तो हमने इस कोड को जैसे ही रन किया तो पूरा रोंग दे देगा। ठीक है, भले ही आपका फर्स्ट लाइन का कोड करेक्ट हो, भले ही थर्ड लाइन का कोड करेक्ट हो, लास्ट लाइन भी करेक्ट हो, बट इसने दे दिया वेब गलत है। ठीक है, तो ये पूरा गलत बता देगा, ये नहीं चलेगा। बट पाइथन में क्या है? सपोज दैट अगर जो ये वेब गलत लिखा है तो वो क्या करेगा? वो फर्स्ट लाइन को रन कर देगा। ठीक है, और इस लाइन में गलत है तो इसको वो रॉन्ग बता देगा। ये लाइन करेक्ट है तो ये चल जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इंटरप्रेटेड एंड कंपाइलर में।
जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है, और जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, वो पूरे कोड को एक साथ रन करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक, चाहे आपको इन दोनों में कुछ याद हो या ना हो, बट एक लाइन जरूर याद होनी चाहिए, वो है कि जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करती है, और जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, जो कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है वो एक साथ पूरे कोड को रन करता है। ठीक है, तो ये हमने इसमें डिफरेंस भी देख लिया। अब मैं आपको बता दूं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कौन कौन सी होती है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है जैसे पाइथन, ठीक है, जो हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं पाइथन की। और दूसरी होती है हमारी जावास्क्रिप्ट। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेज होती है, सिंपल सी बात, जो फेमस लैंग्वेज है वो मैंने बता दी, पाइथन जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। और कंपाइल लैंग्वेज कैसी होती है, जैसे सी लैंग्वेज, ठीक है, वो कंपाइल लैंग्वेज होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज होती है कंपाइल। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मैंने बता दिया कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, पाइथन हो गई। ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकते हैं कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कौन कौन सी होती है। आप बोल सकते हो पाइथन होती है, जावास्क्रिप्ट भी होती है, एक पीएचपी लैंग्वेज होती है जो बैकएंड में यूज़ करते हैं वो भी होती है, एक रूबी लैंग्वेज होती है, ठीक है, एक जेबी लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब इसके बाद कंपाइल्ड लैंग्वेज कौन कौन सी होती है। कंपाइल्ड लैंग्वेज जो होती है आपकी सी लैंग्वेज भी होती है, ठीक है, सी प्लस प्लस भी होती है आपकी, और जावा लैंग्वेज भी होती है आपकी, और गो लैंग्वेज भी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। पाइथन कौन सी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें इसमें कि केस सेंसिटिव कैसे, मैं यही लिख लेता हूँ, यहाँ नीचे लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा पाइथन, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखा पाइथन। अब पाइथन क्या करेगा केस सेंसिटिव में, इसको ये कुछ और मानेगा और इसको ये कुछ और मानेगा। है तो दोनों सेम, ये भी पाइथन लिखा हुआ है, ये भी पाइथन लिखा हुआ है, ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में, ये भी इंग्लिश लैंग्वेज। डिफरेंस क्या है, ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है, समझ गए। ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है। तो ये जो पाइथन है ये दोनों को डिफरेंट समझेगा। क्या समझेगा, ये दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये होता है केस सेंसिटिव। पाइथन में दोनों सेम होना चाहिए तो ही वो रन करता है। ठीक है, बल्कि ऐसे और लैंग्वेज होती है जो केस सेंसिटिव नहीं होती, जैसे आप एसक्यूएल को मान सकते हो। एसक्यूएल में आप अगर जो मेरी एसक्यूएल की वीडियोस देख रहे हो तो इसमें क्या है, कुछ कॉलम कैपिटल में भी होता है, ठीक है, जैसे कुछ कॉलम क्या आते हैं कैपिटल में भी है। तो जब हम क्वेरी सेलेक्ट करते हैं तो हम स्मॉल में कर सकते हैं। जैसे मेरा कॉलम का नाम है, सपोज कॉलम का नाम है मेरा बोनस अमाउंट, लिख लेता हूँ वैसे। ठीक है, और हम एसक्यूएल में इसको अगर जो हम एसक्यूएल में अगर जो हम इसको रन करें तो हम इसको एड्रेस से भी लिख सकते हैं, बोनस अमाउंट फॉर जो भी टेबल हो आपकी, सपोज कुछ भी टेबल है। ठीक है, तो अगर जो आप इसको ऐसे रन करो तो वो रन हो जाएगा। बल्कि डिफरेंस है, ये कैपिटल भी है स्मॉल भी है। ठीक है, ये होती है जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती। ठीक है, पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव, ये आपको पता चल गया। अब थोड़ी बात हम इस पे करते हैं कि जैसे कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन जनरेट होता है कि पाइथन कोर्स तो कंप्लीट कर लिया, अब इसके बाद क्या करूँ। कुछ स्टूडेंट फिक्स नहीं होते कि पाइथन कोर के बाद क्या करूँ। उनको कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है कि डेवलपर में चले जाओ, कोई बोलता है डाटा साइंस में जाओ, कोई बोलता है एमएल में जाओ, एआई में जाओ, या कोई गेमिंग में जाओ। तो आपको जो भी चीज़ पसंद है आप उस पर फोकस करो। ठीक है, कभी भी दो चीज़ मत करना, पहले एक चीज़ पे फोकस रखना। ठीक है, आप कोई भी एक चीज़ पे फोकस रखोगे ना तो उसमें आप बहुत अपने आप को डेवलप करोगे। ठीक है, तो जैसे बात आती है आफ्टर आफ्टर पाइथन कोर कंप्लीट व्हाट आई कैन डू। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ पाइथन कोर कंप्लीट होने के बाद। पाइथन कोर में बहुत चीज़ टॉपिक होते हैं, जैसे अभी तो फिलहाल हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसके बाद
हम वेरिएबल पे पढ़ेंगे, डाटा टाइप पढ़ेंगे, इफ एल्स पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा ऊप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा ऊप्स का। तो ऊप्स तक हमारा पाइथन कोड कंप्लीट हो जाता है मोस्टली, ठीक है। तो उसके बाद अगर जो किसी भी कैंडिडेट को डाटा साइंस में या मशीन लर्निंग में या डीप लर्निंग में जाना है, ठीक है, तो पाइथन कोर के बाद आपको ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा। जैसे सपोज कोई एक कैंडिडेट है, उसने पाइथन कोर कंप्लीट कर लिया और वो डाटा साइंस में या मशीन लर्निंग की फील्ड में जाना चाहता है, तो उसको पाइथन कोर कंप्लीट होने के बाद नमपाई एंड पांडास सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब पाइथन की लाइब्रेरी होती है, ठीक है, जो डाटा मैनिपुलेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। डाटा मैनिपुलेशन के लिए आपको नमपाई एंड पांडास सीखना पड़ता है। फिर इसके बाद आता है मैटप्लोटलिब एंड सीबोन, ठीक है। ये डाटा विजुअलाइजेशन के लिए हेल्प करता है, जैसे हम पावर बीआई में करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए ग्राफ्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं। तो ऐसे इसमें मैटप्लोटलिब एंड सीबोन का खेल होता है सब, ठीक है। फिर इसके बाद साइकिटलन है, ये कुछ लाइब्रेरी होती है मशीन लर्निंग के लिए, जिसको मशीन लर्निंग में जाना है, ठीक है। अगर जिसको डाटा एनालिस्ट में जाना है एज ए डाटा एनालिस्ट, तो उसके लिए पाइथन को कंप्लीट आना चाहिए, और नंपाई पांडास मैटप्लोटलिब एंड सीबोन आना चाहिए कंप्लीट अच्छे से। उसके बाद आपका एक डाटाबेस माइस्क्वेल हो गया एंड आल्सो पावर बीआई या फिर टैब्ल्यू कोई एक, ठीक है। इतना आप डाटा एनालिस्ट कर सकते हो। अगर जो आप मशीन लर्निंग में भी जाना चाहते हो तो आपको साइकिट लर्न की लाइब्रेरी सीखनी पड़ेगी। अगर जो आप इसके और भी आगे डीप लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको टेंसर फ्लो या पाइटोर्स सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यह कंप्लीट डाटा साइंस का है, ठीक है। एंड कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो डाटा साइंस में नहीं जाना चाहते, किसी और में करियर बनाना चाहते हैं, तो आई रिक्वेस्ट टू यू, आप वेब डेवलपर में जा सकते हो। बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। आप फुल स्टैक में जा सकते हो, मान स्टैक डेवलपर में जा सकते हो, मेन स्टैक डेवलपर में जा सकते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, इसमें पाइथन कोर कंप्लीट करने के बाद जो पाइथन होते हैं वो हमारी बैकएंड में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा फिलहाल तो इसके बाद आप पाइथन कोर कंप्लीट करने के बाद एक फ्लास्क होता है एंड डी जांगो होता है, इसका अपग्रेड होता है, ठीक है। तो आप पाइथन कोर के बाद डी जांगो सीखने के बाद आप बैक एंड डेवलपर या फुल स्टैक में अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। एंड आल्सो आप गेमिंग में भी जा सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर में जा सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपर में अगर जो आप जाना चाहते हो तो पाइथन कोर के बाद आप जो ऊप्स होता है ना, इसका पाइथन कोर में ऊप्स आता है, तो वो बहुत आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर में भी जा सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये तो थी बात आपकी थोड़ा करियर की, ठीक है। तो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, जो मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्या था। एक आपको पाइथन की डेफिनेशन आनी चाहिए अच्छे से, चाहे तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। वैसे याद तो कुछ नहीं करना है, बस समझ लेना, क्योंकि अगर जो आप एक बार समझ गए तो आप अपने वर्ड में कुछ भी बोल बता सकते हो, ठीक है, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो इंटरव्यूअर को, ठीक है। दूसरी बात, कुछ कुछ मेन पार्ट याद रखना कि कंप्यूटर लैंग्वेज है जो बेस्ड होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे, एंड ये बहुत सिंपल लैंग्वेज होती है, इजी लैंग्वेज होती है, और आजकल इसको एआई डाटा साइंस एमएल में यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना गाइस, इसको हमेशा कभी भूलना मत। तो ये डेवलप हुई थी 1991 में, इसके जो फाउंडर थे वो गाइडो वंदसम थे। एंड ये हाई लेवल, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना अच्छे से, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि पाइथन आपकी कंपाइल्ड है या इंटरप्रेटेड है, ठीक है। लैंग्वेज कितने टाइप की होती है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन गूगल पे भी पढ़ सकते हो डिटेल्स में, अगर जो पढ़ना चाहते हो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो आप गूगल पे जाके, या एक पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, ठीक है, उस पर भी जाके आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो। एंड आजकल बस चैट जीपीटी चलता है, तो आप चैट जीपीटी पे से भी पढ़ सकते हो, ठीक है गाइस। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पाइथन में, ठीक है। और यह पाइचाम है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं पाइचाम का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, मैं इसका लिंक
अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो वेरी इजीली। कुछ खास नहीं है ज़्यादा, आप गूगल पे डायरेक्टली जाके एंड पाइचाम डाउनलोड भी लिखोगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। और एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो कोई कैंडिडेट डाटा साइंस की तरफ मूव कर रहा है तो इसके लिए पाइचाम बेस्ट है, ठीक है। पाइचाम क्या है इसके लिए बेस्ट है, ये पाइचाम में अच्छे से कोड कर सकते हो। अगर जो कोई बच्चा वेब डेवलपर में जाना चाहता है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर में जाना चाहता है तो वो वी एस कोड का यूज़ कर सकते हैं। वी एस कोड बहुत ही फेमस चीज़ है, ठीक है। तो जिसका वेब डेवलपर में करियर बनाना है तो वो वी एस कोड का यूज़ करे। वैसे तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि कोडिंग से मतलब होता है, कोई ये फ्रेमवर्क से या टूल से कोई मतलब नहीं होता। आपको कोडिंग अच्छे से आना चाहिए तो आप कहीं भी कोड कर सकते हो, बट मोस्टली जो देखा जाता है जो वेब डेवलपर होते हैं जैसे फुल स्टैक डेवलपर, मन स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर, वो सब वी एस कोड यूज़ करते हैं कंपनी में। आज जितने भी डाटा साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, वो तो या तो पाइचाम यूज़ करते हैं या फिर एनाकोंडा में जुपिटर नोटबुक होती है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टूल्स होते हैं वैसे तो, ठीक है। और वैसे तो आपको सभी आना चाहिए, वी एस कोड भी आना चाहिए, पाइचाम भी आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो हम इस सीरीज़ में पाइचाम पे ही वर्क करेंगे। आप चाहे तो वी एस कोड में भी अपना कोड रन कर सकते हो, ठीक है। तो यह पाइचाम है, आप इसको डाउनलोड कर लेना गूगल से। और यहाँ पर सेटिंग में भी जाके आप अगर जो आपको उसका मतलब कलर चेंज करना है या इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है छोटा करना है तो आप सेटिंग में जाके कर सकते हो वेरी इजीली, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करना है, कुछ नहीं है इसमें, जैसे ओपन हो जाएगा फ़ॉन्ट है, आपको फ़ॉन्ट कितना रखना है, साइज़ कितना रखना है, ठीक है। लाइन की हाइट कितनी रखनी है, ठीक है। और आपको फ़ॉन्ट किस स्टाइल में चाहिए, ठीक है, ये कर सकते हो। कलर स्टाइल पे जा सकते हो, कलर कौन सा रखना चाहते हो आप, ठीक है। तो कलर स्कीमा, इसमें बहुत सारे कलर हैं, ठीक है। तो मतलब आप खुद से एज़ पर योर चॉइस जैसा आपको अच्छा लगे पसंद आए वैसा कर लेना। मुझे ये बेस्ट लगता है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ एंड आल्सो इसका कलर, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट एग्जांपल इसमें यही है, प्रिंट। जब भी हम पाइथन सीखते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में प्रिंट ही आता है, ठीक है। स्टार्टिंग हमें प्रिंट से ही करनी चाहिए। तो प्रिंट क्या होता है, प्रिंट मैं एक बार बता दूं। जैसे मैं प्रिंट लिखता हूँ, ठीक है। प्रिंट के अंदर जैसे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, हेलो या वर्ल्ड, सब यही लिखते हैं मोस्टली, तो हम भी यही लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने किया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसको रन कहाँ से करना है, रन यहाँ से करना है, ठीक है। या आप शॉर्टकट भी कर सकते हो शिफ्ट प्लस F10 बटन करके, ठीक है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली रन कर देता हूँ। तो जैसे मैंने रन किया इसका आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आ गया ना हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट क्या है, प्रिंट वो चीज़ है कि आप प्रिंट के अंदर, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा के पैरेंथिस लगा के आप अंदर जो भी लिखोगे वो आपको आउटपुट में दे देगा, सिंपल सी बात है। और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। प्रिंट लिखोगे, पैरेंथिस लगाओगे, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो आउटपुट दे देगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ, जैसे मैं प्रिंट लिखता हूँ, ठीक है। प्रिंट के बाद मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर जो इसको रन करूँ तो दे देगा हेलो वर्ल्ड एंड विकास, ठीक है। इसके अलावा अगर जो मैं कुछ नॉमेरिकल वैल्यू दूँ जैसे 5 6 8 2, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास आउटपुट आ गया 5 6 8 2, ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि मैंने इसमें डबल कोट्स क्यों नहीं लगाया जैसे ऊपर लगाया, या इसमें क्यों नहीं लगाया मैंने, है ना। तो क्या होता है ये कि पाइथन के कुछ रूल्स भी होते हैं। पाइथन के क्या, सभी लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स होते हैं, ठीक है, कि कोई इस रूल्स को ब्रेक ना करे। ये रूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए होते हैं क्योंकि अगर जो हम रूल्स फॉलो नहीं करते तो कुछ भी मिस्टेक हो सकती है हमारे कोड में, ठीक है। तो रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो सपोज मैं आपके लिए कर देता हूँ कि जैसे मैं ये प्रिंट कर लूँ, ठीक है, मान लो। अब आप बोलो कि हमें डबल कोट्स नहीं लगाने, एक सेकेंड,
अगर जब मैं इसको रन करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैंने डबल कोट्स तो लगा ही नहीं। और ये नीचे क्या कर रहा है, ये नीचे रेड लाइन दे रहा है, यानी कि ये एरर शो कर रहा है, ये रन नहीं होगा। क्योंकि ये रूल्स है, पाइथन में बोल रखा है कि आप जो भी स्ट्रिंग यानी इंग्लिश का वर्ड जो भी लिखते हो डबल कोट्स में होना चाहिए तो ही वो रन करेगा। अब मैं इसको रन करूँ तो ये एरर दे रहा है, ठीक है, इनवैलिड सिंटेक्स, आपने सिंटेक्स ही गलत लिखा है, ठीक है। सपोज दैट अगर जब मैं इसको कोट्स में लिख दूँ तो ये रन करेगा जरूर, ठीक है। अब आने वाली वीडियो में बताऊंगा वैसे डिटेल में, बट अभी मैं छोटा छोटा बता देता हूँ। जैसे हम ये लिखते हैं इंग्लिश में ABCD, ठीक है, जो भी हम सेंटेंस या वर्ड लिख रहे हैं तो उसको हम पाइथन की भाषा में स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग, ठीक है। और जितने भी ये होते हैं 5 6 7 8, ठीक है, इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे स्ट्रिंग भी होता है, ठीक है, एंड ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, ठीक है, और बूलियंस वैल्यू भी होती है इसमें, ठीक है। और बूलियन वैल्यू के अलावा इसमें काफ़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो अभी तो फ़िलहाल इतना करते हैं। तो याद रखना जो भी हमारी स्ट्रिंग्स की वैल्यूज़ होती है वो हमेशा कोट्स में ही लिखनी पड़ती है, और जितने भी हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो विदाउट कोट्स लिखते हैं। जैसे हम एक चीज़ और देख लेते हैं, मैं कर रहा हूँ प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं हेलो, ठीक है, ये तो वो हमारा स्ट्रिंग। मैं लिख लेता हूँ 5, ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हमारा ट्रू, ठीक है, यानी कि बूलियन, ठीक है। ऐसे बहुत चीज़ होते हैं। तो अगर जब मैं इसको रन करूँ तो ये क्या आया? ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आप बोलोगे कि हेलो तो हमने कोट्स में लिखा है, ट्रू तो हमने कोट्स में नहीं लिखा, तो ये इसने एरर शो क्यों नहीं करा? वो एरर शो इसलिए नहीं किया क्योंकि जो ट्रू वर्ड होता है ये एक पाइथन का वर्ड है, ठीक है, जिसको हम बूलियन वैल्यूज भी बोलते हैं। बूलियन वैल्यूज में आपका एक ट्रू होता है एंड एक फॉल्स होता है, जो हमारे कोड में बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, कोडिंग में। इसका हम आगे बताएगा आपको नेक्स्ट क्लास में, बूलियन वैल्यू अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो कुछ एक हमारे वर्ड होते हैं, जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे ट्रू हो गया, इफ़ हो गया, एल्स हो गया, एंड मतलब काफ़ी सारे वर्ड होते हैं, वो आपको गूगल पे मिल जाएगी, या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा वे सभी वर्ड, ठीक है, जितने भी होते हैं। आई थिंक अभी याद नहीं है कितने टोटल वर्ड है, ये काफ़ी टोटल वर्ड होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप पाइथन सीखते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपको सभी वर्ड याद हो जाते हैं, ठीक है। इतना हुआ। और सपोज एक बार और हम कर लेते हैं प्रिंट, जैसे मैंने लिखा हेलो कोमा कोमा पाइथन, ठीक है। ये तीनों मैं रन करता हूँ फिलहाल। तो मैंने रन किया, ये मेरा रन आ गया। सपोज अब आप ये सोच रहे होगे कि यार मुझे कुछ ऐसा आना चाहिए कि इन दोनों के बीच में कॉमा आ जाए, है ना। अब इस फिलहाल इनके बीच में कोई कॉमा नहीं है, सिर्फ स्पेस है। स्पेस भी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कॉमा लगा रखा है, क्योंकि कॉमा हम स्पेस के थ्रू वर्क करते हैं, ठीक है। अगर जो सपोज मैं कॉमा हटा दूँ, ठीक है, ऐसे रन करूँ तो क्या होगा? ये एकदम चिपक के आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम कोमा का यूज़ करते हैं जिससे कि एक स्पेस आ जाए। सपोज दैट एक होता है कि सेप होता है हमारे पास, क्या होता है? सेप। इसको अगर जो हम चाहे इसके मतलब बीच में कुछ देना चाहते हो एक अलग चीज़, ठीक है, तो भी दे सकते हैं। जैसे मैं ये लिख दूँ, ठीक है, स्लैश। अब मैं इसको रन करूँ तो इन सब के बीच में स्लैश स्लैश आ जाए, ठीक है। स्लैश हटा के हम कुछ भी सिंबल डाल सकते हैं, जैसे मैं डॉलर का डाल दूँ और अब रन करूँ तो डॉलर आ जाएगा, ठीक है। और फिलहाल तो इतना ही है आज के लिए, ठीक है। तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रिंट का सिंपल वर्क यही है कि आप प्रिंट लिखोगे और अंदर आप कुछ भी चीज़ आउटपुट कराना चाहते हो तो वो आउटपुट होता है, ठीक है। कुछ भी चीज़ आप आउटपुट कराओगे तो वो हमारे आउटपुट में आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।
आज के लिए हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे वीडियो देख रहे हो, काफ़ी अच्छी बात है, बट एक वीडियो के अलावा भी आप उससे भी रिसर्च करें, ठीक है, क्योंकि जो सेल्फ स्टडी होती है वो बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। आप सेल्फ बाय भी पाइथन पढ़ें, जैसे गूगल पे जाए, गूगल पे जाके पाइथन की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहाँ पर आप पाइथन पढ़ें। जैसे आज हमने इंट्रोडक्शन कवर किया तो आप इंट्रोडक्शन वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हो, काफ़ी 3-4 पेज का होगा या 10 पेज का होगा, जितना भी होगा। आपको अगर जो इंटरेस्ट होता है कुछ चीज़ पढ़ने में इंटरेस्ट हो आपको, तो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हो और काफ़ी ज़्यादा डीपली नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। एंड आप चैट जीटीपी से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए तो फ़िलहाल इतनी ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। या आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आता तो भी पूछ सकते हो, या आपको कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि हमें उस पर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और गाइस मैं साइड बाय साइड एसक्यूएल की टॉप 100 प्लेलिस्ट भी चल रही है हमारी। आपको एसक्यूएल के इंटरव्यू के क्वेश्चन भी कवर करने हैं तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा उसका, ठीक है गाइस। और ये हमारे काफ़ी लंबी जर्नी रहेगी पाइथन के लिए, तो काफ़ी दिन लगेगा पाइथन कंप्लीट करने में। कोशिश करूँगा कि पाइथन जल्द से जल्द कंप्लीट हो और मैं आपको इम्पोर्टेंट और मेन चीज़ पढ़ाऊँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब।